हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम उदित नारायण है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द ग्रेटनेस क्लास में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने स्कोर को, इंग्लिश के स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ये एकदम प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है जो मैंने भी फॉलो की है और मुझे इसको फॉलो करने के बाद काफ़ी मेरे स्कोर में एक डिसेंट जो है वो इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिला है। तो मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा कि व्हाट आई डिड फॉर इट। ओके, तो देखो, पहले हम बात करें कि अभी प्री में एसएससी सीजीएल का जो प्री है, किसी भी प्री में 50 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है, ठीक है। और अभी जो सीजीएल ने करा है, एसएससी सीजीएल के मेंस में और सीएचएसएल के मेंस में जो है इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है। इवन जो एमटीएस का एग्ज़ाम है उसमें भी इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा रखा गया है, ठीक है। तो अगर हम सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में आपको 135 मार्क्स की इंग्लिश देखने को मिलेगी। सेम आपको सीएचएसएल में भी 135 मार्क्स की इंग्लिश देखने को मिलेगी एंड एमटीएस में आपको 75 मार्क्स की इंग्लिश देखने को मिलेगी, ठीक है। और आपको मतलब ये सबसे ज़्यादा वेटेज इस टाइम पे जो किसी सब्जेक्ट का है वो एसएससी के एग्ज़ाम में वो है इंग्लिश का। तो अगर आप इसको लाइटली लोगे तो आप एक तरफा, जो किसी से कहते हैं, एक तरफा बाहर हो जाओगे कंपटीशन से और आपके कंपटीटर, मतलब आप अपने कंपटीटर को बीट नहीं कर पाओगे किसी भी हालत में अगर आप इंग्लिश को लाइटली लेते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, ठीक है। एंड आई विश कि मैं आपकी इंग्लिश की थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में आपकी मदद करूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो आपको करना है, आपको कुछ बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ पहले कि आपके पास वो बुक्स होनी ही चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बुक्स नहीं, सिर्फ 3 बुक रिकमेंड करूँगा। पहली बुक है कि आपको नीतू सिंह मैम की केडी कैंपस की जो बुक होती है, जिसका वॉल्यूम 1 है, जिसमें चैप्टर दिए गए हैं, आपको वो ख़रीदनी है, ठीक है। पहली बुक ये। दूसरी बुक आपको ख़रीदनी है एसपी बख्शी की इंग्लिश की, ठीक है। तीसरी बुक आपको ख़रीदनी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़रीदने हैं जो अभी इंग्लिश के होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये तो 3 बुक हो गई, ठीक है। एडिशनल में आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और रिसेंटली जिस तरह का ट्रेंड है, आपको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे इन सारे जो भी मैंने 4 चीज़ें बताई हैं, नीतू सिंह मैम की बुक, एसपी बख्शी एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो, एंड आपका न्यूज़पेपर, हम इसको कैसे इंक्लूड करें और कैसे पढ़ें कि जिससे कि आपका स्कोर जो है इंग्लिश में अच्छा है। तो देखो, पहले मैं बात करता हूँ नीतू सिंह मैम की बुक को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, आपको क्या करना है कि नीतू सिंह मैम की बुक उठाइए, आप उसमें से एक चैप्टर उठाइए। जैसे मान लो पहला चैप्टर वर्ब का है, तो वर्ब को अच्छे से पढ़ो और उसके बाद उसके जो पीछे के क्वेश्चन दिए गए हैं, 50 क्वेश्चन करीब होते हैं हर क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज, तो आपको वो सॉल्व करने हैं सारे के सारे, ठीक है। पहला काम ये करना है। और देखो, जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपको डेली बेसिस पे करना है, ठीक है। बार बार करोगे तभी रिपीट होंगी चीज़ें और आपको उसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो पहला काम क्या करना है कि आपको डेली एक चैप्टर करना है नीतू सिंह मैम की बुक से, एंड उसके प्रीवियस जो पीछे क्वेश्चन है वो करने हैं सॉल्व, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि पीछे जो वोकैब दे रखी है मैम की बुक में वो सॉल्व करना है, मतलब उसको रीड करना है आपको। जस्ट आपको रीड करना है, उसको रटना नहीं है बैठ के, ठीक है। आप क्या करोगे कि जैसे मान लो कि वोकैब है, उसमें 722 वोकैबलरी दे रखी है, तो आपको क्या करना है, वोकैबलरी को 2 दिन में फिनिश करना है, यानी 350 एक बार में, 350 एक बार में। तो 2 दिन में आपकी वोकैब खत्म हो जाएगी। इसी तरह से मान लो आपके ईडियम फ्रेजेस दे रखे हैं, 2 तरह से दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है कि पहले दिन 350 वाले जो हैं दे रखे हैं वो, और 300 वाले जो दे रखे हैं वो, यानी 2 दिन में आपके ईडियम एंड फ्रेजेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है जिसमें 500 के अराउंड है, तो वो शायद आपको मेरे हिसाब से 1 दिन में कर देना चाहिए। यानी कि आपको नीतू सिंह मैम की बुक से क्या करना है कि पहला आपको चैप्टर करना है एक डेली, और उसके पीछे क्वेश्चन, और दूसरा क्या करना है आपको कि जो वोकैब है उसको भी साथ के साथ लेके चलना है। ये तो होगी पहली चीज़। दूसरी बात आती है कि आपको दूसरे नंबर पे क्या करना है। दूसरे नंबर पे आपको करना है
कि जो आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक है जो आप लाए हो, उसमें से आपको 1 या 2 सेट डेली करने हैं, ठीक है। और उसके जो पीछे के वर्ड मीनिंग दे रखे हो, वर्ड मीनिंग या जो उसको समझा रखा हो, उसको अच्छे से आपको रीड आउट करना है कि ये आपका, जैसे कि कोई भी आंसर है कि वो आपका सही है तो सही कैसे, और बाकी अदर ऑप्शन सही क्यों नहीं है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपका गलत है तो वो गलत क्यों हुआ। और जैसे मैं इन और एट की बात करूँ कि आई लिव इन दिल्ली जैसे आता है, आई लिव एट दिल्ली नहीं होगा, है ना। तो आपको ये समझना है कि आई लिव इन दिल्ली ही क्यों होगा, इन कब आता है, एट कब आता है, इस चीज़ के बारे में आपको क्लियरिटी होगी जब आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। तो पहला क्या करना है कि आपको चैप्टर लगाना है और उसकी नीतू सिंह मैम की चैप्टर लगाना है और वोकैब लगानी है। दूसरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट 2 सेट मान लो, ठीक है। और देखो जैसे अब मेंस में क्या हो रहा है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन का कुछ ज़्यादा वेटेज है। अब मतलब आपको 15 से 16 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 12 क्वेश्चन और 15 के अराउंड क्वेश्चन जो है आपको पैसेज के मिल रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि जो इस बार का मेंस हुआ था उसमें 4 क्वेश्चन आए थे PQRS के। तो ओवरऑल जो रीडिंग कंप्रीहेंशन का वेटेज है वो अराउंड जो 45 क्वेश्चंस हैं उसमें से कितना वेटेज आ रहा है, लगभग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के अराउंड, 15 से 17 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके जा ही रहे हैं हर हाल में, अगर हम रीडिंग कंप्रीहेंशन की बात करते हैं। तो अगर रीडिंग कंप्रीहेंशन आपको ठीक करना है तो उसका सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग चालू कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको पूरा न्यूज़पेपर रीड करना है, लेकिन आपको 1 या 2 आर्टिकल डेली बेसिस पे आपको रीड करने चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो भी बढ़ेगी। और दूसरा, आप जब PQRS सॉल्व करेंगे या फिर जब आप पैसेज सॉल्व करेंगे उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। ये हो गया। अब बात आती है कि SP बख्शी की बुक का क्या करना है फिर, है ना। SP बख्शी की जो बुक है उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं मैंने। तो जो SP बख्शी की बुक है उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ वोकैब सेक्शन उठाना है और सॉल्व करना है। सॉल्व इन द सेंस कि पढ़ना है, ठीक है। जैसे उसमें फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं तो आप वो भी ऐसे नहीं कि कंपलसरी बेसिस पे आपको अगर कंपलसरी जो चीज़ें हैं वो 2 ही हैं मेन, और जो बाकी 2 हैं वो एडिशनल है। जैसे कि कंपलसरी क्या है, पहला नीतू सिंह मैम की बुक पढ़नी है आपको डेली बेसिस पे, उसके बाहर वैसे तो कुछ भी नहीं आता। अगर आपने वो पढ़ ली बहुत अच्छे से तो वो एकदम सफिशिएंट है किसी भी SSC एग्ज़ाम के लिए, इवन किसी भी अदर एग्ज़ाम के लिए नीतू सिंह मैम की बुक सफिशिएंट है। और सिर्फ वॉल्यूम 1 पढ़ो, आराम से आपके सारे पेपर क्लियर होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ होंगे वो भी, ठीक है। तो पहला नीतू सिंह मैम की बुक एकदम कंपलसरी है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। ये 2 काम एकदम कंपलसरी है, लेकिन अगर आप उसके बाद भी इंप्रूव करने चाहते हो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से, तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, ठीक है। ये तीसरा हो गया। चौथा, आपको क्या करना है कि जो SP बख्शी की बुक है उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ वोकैब सेक्शन पढ़ना है, वो भी लेज़र टाइम में। मीन्स कि आप खाली बैठे हो, आपके पास, आपको पता है कि अब मुझे अभी इस बीच से इस बीच में कुछ नहीं कर रहा, ना पढ़ने वाला हूँ कुछ, है ना। होता है ना कभी कभी स्टडी टाइम का गैप होता है, तो उसमें आप बुक उठाओ वो, और उसमें से आपको वर्ड मीनिंग पढ़ने हैं। वर्ड मीनिंग हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गई, है ना, सिनोनिम्टो हो गए। तो आपको क्या करना है कि एक बार उठाओ और 50 से 60 पढ़ो, और जहाँ पे पढ़ा है उसके बाद वहाँ पे एक पेज लगा दो, जो भी है अब जहाँ पे भी छोड़ो उसको, वहाँ पे नेक्स्ट डे आपको वहीं से स्टार्ट करना है, या जब भी दूसरी बार उसको पढ़ने जाओ तो वहीं स्टार्ट करो। और देखो, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। रटोगे तो पहली बात तो याद नहीं होता उतनी आसानी से, और रटोगे तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। दोस्तों, बार बार आप रीड आउट करोगे तो वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आप इतना कर लो, मुझे नहीं लगता है कि आपके, अगर आप इतना करोगे तो आपके किसी भी एग्ज़ाम में, SSC के किसी भी एग्ज़ाम में, आई चैलेंज इट कि आप SSC किसी भी एग्ज़ाम में मोर देन 80% मार्क्स आराम से ले आओगे, अगर आप प्री में ये सब इतना फॉलो करते हो। 2 चीज़ें अगर एटलीस्ट आप कम से कम फॉलो करते हो, नीतू सिंह मैम की बुक और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, तो इस बात की गारंटी है कि आप 80% मार्क्स से ज़्यादा हर बार लाओगे, ठीक है। मतलब अब प्री की बात करो तो 50 में से 40 नंबर हर हाल में आएंगे, और इवन जो मेंस में बैठोगे आप तो उसमें भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। 135 नंबर का पेपर है तो मान लो कि आप आराम से ले आओगे 90 to 100 मार्क्स आराम से। लेकिन आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो कि आपके मार्क्स जो हैं वो 45 प्लस हैं, या फिर मेंस में 110 प्लस हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो
आई विश कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ अपनी तरफ से जो आपको करना चाहिए इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये एकदम प्रैक्टिकल है जो मैंने करा है और जो जिससे मेरा भी स्कोर इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू।